प्रश्न 13। लगातार विभाजन विधि से निम्नांकित में प्रत्येक प्रश्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 13 है 588, 1050, 728 और 917। तो इन चारों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है भाग विधि से। तो सबसे पहले कोई भी दो संख्या लेंगे यहाँ पे। तो जैसे 588 और 1050 पहले ले लेते हैं। तो 588 से 1050 को भाग देंगे, यानी छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 588 गुना 1 588। अब घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 14 में से 8 गया 6, 9 में से 5 गया 4, कितना आ गया 462। अब क्या करेंगे 462 से 588 को भाग देंगे। ठीक है, 462 से किसको अब भाग देंगे 588 को, तो एक बार में लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 462। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 4 गया 1, कितना आ गया 126। अब 126 से 462 को भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना बार में लगेगा, गुना कर लेते हैं। तो 126 गुना 4 कितना होता है 6 चौक 24, 4 दूना 8 2 10, 4 1 5, 504 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 462 है, तो 126 गुना 3 लगाते हैं, 6 तिया 18, 3 दूना 6 1 7, 3 गुना 1 3, 378। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 378। 126 तिया 378। तो 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 5, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 3 गया 0। आ गया 84। अब 84 से 126 को भाग देंगे तो यहाँ पे एक बार में लगेगा। 84 गुना 1 84, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 42 आ गया। अब 42 से 84 को भाग देंगे तो 42 दूना होता है 84। 84 में से 84 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो अंतिम भाजक कौन आया है, अंतिम भाजक है 42। तो 42 हो जाएगा मस। तो मस बराबर क्या आ गया 42। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वह है 42। ठीक है, तो 42 हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। किसका होगा, तो 588 और 1050 का महत्तम समापवर्तक होगा 42। ठीक है, तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकल गया है, लेकिन यहाँ पे 4 संख्या है। तो आप क्या करेंगे 588 और 1050 का जो मसा आया है यानी महत्तम समापवर्तक, उससे अब क्या करेंगे तीसरी संख्या यानी 728 को भाग देंगे। तो 42 से अब क्या करेंगे 42 से 728 को भाग देंगे। देखिए 42 मसा आया है इन दोनों संख्याओं का 588 और 1050 का। तो 42 से अब किसको भाग देंगे, तीसरी संख्या जो है 728 उसको भाग देंगे। तो यहाँ पे एक बार में लग जाएगा 42 गुना 1 42, घटा देंगे तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 30 आ गया। अब ऊपर से 8 उतारेंगे तो हो गया 308। अब 42 से 308 कितना बार में लगेगा, तो गुना कर लेते हैं यहाँ पे। तो 42 गुना 8 कितना होता है 8 दूना 16, 8 चौक 32, 1 33, 8 दूना 16, हाथ में रहा 1, 8 चौक 32, 1 33। ये ज़्यादा हो जा रहा है तो 42 गुना 7 कर लेते हैं, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 1 29। तो 7 बार में लग जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 दूना 14, हाथ में रहा 1, 7 चौक 28, 1 29।
8 में से 4 गया 4, 10 में से 9 गया 1, कितना आ गया 14। अब 14 से 42 को भाग देंगे तो 14 तिया होता है 42, 42 में से 42 गया 0, तो मासा कौन आ गया, तो मासा बराबर आ गया 14। किसका मासा 14 आया है, तो 42 और 728 का मासा कौन आया है 14, क्योंकि 14 जो है शेष को 0 ला दिया है, तो 14 हो जाएगा 42 और 728 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब 14 से चौथी संख्या, देखिए चौथी संख्या कौन है 917, अब इसको भाग देंगे 14 से, तो दो संख्याओं का जो, देखिए इन दोनों का जो मासा आया उससे इसको भाग दिए, फिर जो मासा आया उससे अब इसको भाग देंगे 917 को, तो अब 14 से 917 को भाग देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 और यहाँ पे लिखेंगे 917। ठीक है, तो कितना बार में लग जाएगा, 14 चौके 56, 14 पचे 70, 14 छक 84, तो 14 छक 84 लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 14 सतह 98 होता है, तो 91 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 14 छक 84 लगाएंगे। 11 में से 4 गया 7, 8 में से 8 गया 0, अब ऊपर से 7 उतारेंगे तो 14 पचे 70 लगेगा, 70 में से ये 77 में से 70 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब 7 से देखिए 7 शेष आ गया है, तो शेष को 0 लाना है, इसीलिए अब 7 से 14 को भाग देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 में से 14 घटाएंगे तो 0 आ गया, तो अंतिम भाजक कौन है 7 है, तो अंतिम भाजक हो जाएगा मासा, किसका मासा होगा 14 और 917 का महत्तम समापवर्तक 7 होगा, तो अंतिम मासा देखिए अंतिम मासा 7 आया है, चारों संख्याओं का विभाजन हो गया है, तो लिखेंगे अतः मासा बराबर 7, तो चारों संख्याओं का 588, 1050, 728 और 917 का महत्तम समापवर्तक होगा 7। प्रश्न 14, 408, 552, 744 और 2616, तो इन चारों का मासा निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो पहले 408 से 552 को भाग देंगे, फिर इन दोनों का जो मासा आएगा उससे 744 को भाग देंगे, फिर जो मासा आएगा उससे इसको भाग देंगे, फिर अंतिम मासा जो होगा वही इन चारों का मासा होगा, यानी महत्तम समापवर्तक। तो पहले 408 से 552 को भाग देते हैं, तो एक बार में लग जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 408, 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 4, 5 में से 4 गया 1, अब 144 से 408 को भाग देंगे, तो यहाँ पे दो बार में लगेगा,
144 गुना 2 कितना होगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 गुना 1 2, 288। घटाएंगे तो 8 में से 8 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120 आ गया। अब 120 से 144 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, यहाँ पे 120 लिखेंगे। घटाने पे आ जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2, 24। अब 24 से 120 को भाग देंगे तो 24 बचे होता है 120। 120 में से 120 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वह है 24, यानी मासा हो गया 24। किसका मासा हो गया? तो 408 और 552 का मासा हो गया 24। ठीक है। अब 24 से तीसरी संख्या 744 को भाग देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और यहाँ पे लिखेंगे 744। अब इन दोनों को भाग देते हैं तो 24 दूना 48, 24 दिया 72, तो 3 बार में लगेगा। घटाने पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 उतारेंगे 24 आ गया, 24 गुना 1 24, शेष 0 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो शेष को 0 कौन लाया है? कौन भाजक शेष को 0 लाया है? 24 लाया है, यानी 24 हो गया मासा। तो अब 24 से अब देखिए 24 से किसको भाग देंगे? अंतिम संख्या कौन है? 2616। अब 24 से 2616 को भाग देंगे, 2616। क्यों 24 से भाग देंगे? क्योंकि देखिए 24 और 744 को भाग दिए तो शेष 0 आ गया, यानी 24 हो गया मासा किसका? 24 और 744 का। ठीक है। तो अब 24 से 2616 को भाग देंगे तो 24 गुना 1 24, घटाने पे 2 आएगा, ऊपर से 1 उतारेंगे, 1 उतारने पे 21 हो गया तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक 0 देंगे। अब ऊपर से 6 उतारेंगे तो 24 नमा होता है 216, 24 नमा 216, तो शेष कितना आ गया? 0। तो कौन भाजक शेष को 0 लाया है अंतिम में? 24, यानी 24 हो जाएगा इन चारों संख्याओं का मासा। तो लिखेंगे अतः महत्तम समापवर्तक यानी मासा बराबर 24। इसका उत्तर 24 आएगा। तो 408, 552, 744 और 2616 का महत्तम समापवर्तक हो गया 24।